राहुल ने मेज से बाइक की चाबियां उठाईं और घर के दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, लेकिन उसने कभी इस कमी को महसूस नहीं किया। सड़क पर निकलते ही वह अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ा देता। उसके दोस्त अक्सर चेतावनी देते थे कि सड़क पर पुलिस का पहरा हो सकता है, लेकिन राहुल उनकी बातों को अनसुना कर देता। वह अपनी बाइक की गति पर गर्व करता था। हर सुबह वह बिना किसी झिझक के बाइक स्टार्ट करता और भीड़-भाड़ वाली सड़कों के बीच से तेजी से निकल जाता। उसे लगता था कि नियम केवल उन लोगों के लिए हैं जो रफ्तार से डरते हैं। उसने कभी किसी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने की जरूरत नहीं समझी। आज भी उसने बाइक को सड़क के किनारे खड़ा किया, इंजन की गड़गड़ाहट को महसूस किया और बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सड़क पर दौड़ने के लिए तैयार हो गया। वह जानता था कि वह कानून की पहुंच से बाहर है, और यही विश्वास उसे और भी तेज गति से बाइक चलाने के लिए प्रेरित करता था। घड़ी की सुइयां तेजी से आगे बढ़ रही थीं। राहुल ने दीवार पर टंगी घड़ी देखी और उसके पैर तेजी से चलने लगे। उसने घर के कोने में रखे हेलमेट की ओर देखा, लेकिन उसे उठाने के बजाय वह दरवाजे की तरफ मुड़ गया। उसने बाइक का स्विच घुमाया। इंजन की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी। सड़क पूरी तरह खाली थी, जैसे कोई उसे चुनौती दे रही हो। उसने दाहिने हाथ की कलाई घुमाई और थ्रॉटल को पूरी तरह खोल दिया। बाइक के टायर डामर पर रगड़ते हुए आगे बढ़े। सुई 40 से 60 और फिर 80 के निशान को पार कर गई। हवा उसके चेहरे पर जोर से टकरा रही थी, लेकिन वह और तेज गति की ओर बढ़ रहा था। आसपास की पेड़ पौधों की कतारें धुंधली होकर पीछे छूट रही थीं। वह सड़क के बीचों बीच बाइक को नियंत्रित कर रहा था। उसे इस बात का आभास नहीं था कि आगे की गली का मोड़ उसकी इस रफ्तार के लिए एक घातक जाल बन सकता है। इंजन की गड़गड़ाहट तेज हो गई और वह अपनी पूरी गति के साथ आगे बढ़ने लगा। तभी सड़क के किनारे की एक संकरी गली से एक छोटा बच्चा दौड़ते हुए अचानक सामने आ गया। उसके हाथ में एक गेंद थी। राहुल की नजरें सड़क पर थीं, लेकिन उस अचानक हुए हलचल ने उसे चौंका दिया। उसने झटके से ब्रेक के लीवर को पूरी ताकत से दबाया। टायर सड़क की सतह पर घिसटते हुए तीखी चीख के साथ रगड़ खाने लगे। रबर के जलने की गंध हवा में फैल गई। बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधी दिशा में रुकने के बजाय तिरछी होकर फिसलने लगी। राहुल ने बाइक को थामने की कोशिश की, लेकिन गति इतनी अधिक थी कि वह नियंत्रण खो बैठा। एक जोरदार धमक के साथ बाइक बच्चे से टकरा गई। बच्चा सड़क के दूसरी ओर दूर जाकर गिरा। सन्नाटा छा गया। बाइक सड़क पर गिरी हुई थी। उसका पहिया अभी भी धीरे धीरे घूम रहा था। राहुल के कान में केवल अपने ही तेज सांस लेने की आवाज आ रही थी। आसपास के घरों के दरवाजे खुले और लोग बाहर की ओर दौड़ने लगे। दहशत का माहौल बन गया। राहुल अपनी जगह पर जम गया। उसकी नजरें उस बच्चे पर टिकी थीं जो सड़क पर बेसुध पड़ा था। समय जैसे वहीं ठहर गया और सड़क की शांति एक भयानक दुर्घटना की गूंज में बदल गई। सड़क पर जमा हुई भीड़ का शोर बढ़ने लगा। राहुल बाइक से नीचे उतरा। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे और वह अपनी जगह पर स्थिर नहीं रह पा रहा था। तभी दूर से पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। सायरन की तीखी आवाज ने भीड़ को दो हिस्सों में बांट दिया। पुलिस की गाड़ी सीधे दुर्घटना स्थल के पास आकर रुकी। एक पुलिस अधिकारी गाड़ी से बाहर निकला और सीधे राहुल के सामने आकर खड़ा हो गया। अधिकारी ने अपना हाथ फैलाया और कड़क आवाज में कहा, लाइसेंस दिखाओ। राहुल ने अपनी जेबों में हाथ डाला, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने अपनी खाली जेबें बाहर निकाली और सिर झुका लिया। अधिकारी की नजरें राहुल पर टिकी थीं। उसने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और उसे गाड़ी की ओर चलने का इशारा किया। राहुल ने बिना किसी विरोध के कदम बढ़ाए। उसे हिरासत में लेकर पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया गया। गाड़ी का दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ ही राहुल का सामना उस कड़वी सच्चाई से हुआ। अस्पताल के गलियारों में सन्नाटा था। डॉक्टरों की कड़ी मेहनत के बाद बच्चा खतरे से बाहर आ गया। राहुल ने उस दिन से ही अपनी जीवन शैली बदल दी। वह अब हर सुबह घर से निकलते समय हेलमेट पहनता है,
वह ट्रैफिक सिग्नल पर रुकता है और गति सीमा का सख्ती से पालन करता है। उसकी बाइक अब सड़क पर रफ्तार का प्रदर्शन नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का प्रतीक बन गई है। वह अक्सर उन युवाओं को देखता है जो बिना सुरक्षा के गाड़ी चलाते हैं और उन्हें अपनी गलती के बारे में बताता है। राहुल की यह बदली हुई आदतें अब सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए एक उदाहरण बन गई हैं। उसने समझ लिया है कि सड़क पर सुरक्षा ही सबसे बड़ा नियम है।